गुजरात में इतनी बड़ी त्रासदी हो गई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी एक भी रैली रद्द नहीं की। और रैली तो रद्द नहीं की, तस्वीर देखिए दोस्तों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोनों रैलियों में अलग अलग गेटअप पहना हुआ था। दोनों ही रैलियों में उनका अलग अलग गेटअप है। एक जगह उन्होंने हैट पहना हुआ है और नेहरू जैकेट है, और दूसरी जगह एक खूबसूरत गमछा उनकी गले में है। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इतना हिले हुए हैं इस त्रासदी से, जैसा कि वो बार बार कह रहे हैं, बार बार वो इमोशनल हो रहे हैं, उनका गला भर रहा है, तो मैं समझना चाहता हूं कि अपने कपड़े बदलने का उन्हें मौका कैसे मिल रहा है। क्योंकि आप और हम जब भी किसी त्रासदी में होते हैं तो कपड़े की तो कभी सुध ही नहीं होती ना। एक जगह उन्होंने नेहरू जैकेट पहना हुआ है और दूसरी जगह उन्होंने गमछा पहन लिया। क्या एक व्यक्ति जो एक त्रासदी से प्रभावित है, जो हिला हुआ है एक त्रासदी से, क्या उसे इस तरह से कपड़े बदलने का मौका मिलता है? मैं चाहूंगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुने, किस तरह से वो इमोशनल हो जाते हैं। ये जो उनकी चुनावी रैली है वो हो रही है उत्तरी गुजरात में, एक इनॉग्रेशन स्कीम है। मैं चाहूंगा आप उन्हें सुने, प्रधानमंत्री किस तरह से इमोशनल हो जाते हैं। सुनते हैं। मोरबी में आ भयंकर पीड़ादायक मन बहुत व्यथित। तो सुना आपने, मगर मेरे वो सवाल वहीं पर बदस्तूर बने हुए हैं। अगर प्रधानमंत्री इतने इमोशनल हो रहे हैं, अगर इस कदर वो अंदर से हिल गए हैं प्रधानमंत्री, तो आपके पास कपड़े बदलने का मौका कैसे मिल रहा है? आपका खूबसूरत कुर्ता वही है, मगर एक तरफ आप नेहरू जैकेट पहन रहे हैं, दूसरी तरफ आपने इतना खूबसूरत सा गमछा पहना हुआ है, एक तरफ आपने शानदार हैट पहनी हुई है। यह सब कैसे होता है? और सबसे बड़ी बात, आपका मुकाबला कांग्रेस से है। कांग्रेस ने अपनी तमाम चुनावी रैलीज रद्द कर दी हैं गुजरात में। प्रधानमंत्री, आप उन रैलियों को रद्द करने को तैयार नहीं हैं। क्या आपने रोड शोज रद्द किए? आपने रैलीज क्यों नहीं रद्द किया आपने, बताइए। चलिए, सुबह मैं समझ सकता था क्योंकि सरदार पटेल जी की जयंती थी, राष्ट्रीय एकता दिवस थी। केवड़िया जहां स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है वहां आप पहुंचे, आपने सलामी ली, मगर इतना लंबा भाषण देना, अगर आप इस त्रासदी से हिले हुए हैं तो इतना लंबा भाषण कैसे दे सकते हैं आप, बताइए। आप चाहते, आप प्रदेश की और देश की जनता के सामने आते, आप अपनी सहानुभूति व्यक्त करते और वहीं पर अपना भाषण बंद कर देते, मगर उसके बाद भी आपने लंबा भाषण दिया, तमाम बातें कही उसमें जिसका नाता उस त्रासदी से नहीं है। फिर आप आए उत्तरी गुजरात के बनासकांठा में, इस इनॉग्रेशन स्कीम में आप दिखाई दिए, और यहां पर आप इमोशनल हो गए। लंबा चौड़ा आपने भाषण यहां पर भी दिया। मैं यही तो समझना चाहता हूं प्रधानमंत्री, अगर एक व्यक्ति, क्योंकि आप गुजरात की पृष्ठभूमि के हैं, अगर आप इस त्रासदी से हिले हुए हैं तो इतना लंबा भाषण आपने कैसे दे दिया? क्या यह चुनावी भाषण देना जरूरी था? तो एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी रैलीज कर रहे थे, दूसरी तरफ कांग्रेस ने अपनी तमाम चुनावी रैलीज रद्द कर दी। यहां तक कि राहुल गांधी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, और राहुल गांधी से जब पूछा गया कि आप मोरबी में जो हादसा हुआ उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं, तो राहुल गांधी ने साफ कहा, मैं इस मुद्दे पर सियासत नहीं करना चाहता। यह एक बहुत बड़ी त्रासदी है, लिहाजा मैं इस पर खामोश रहूंगा। सुनिए राहुल ने क्या कहा। I don't want to politicize this incident. People have died here. It is disrespectful for them to politicize this incident, so I'm not going to do it. क्योंकि जहां मोरबी त्रासदी पर राहुल गांधी ने किसी भी किस्म की राजनीति न करने का मन बनाया, वहीं हमें याद है आज से 5 साल पहले जब कोलकाता में एक पुल गिर गया था जिसमें 26 लोगों की मौत हुई थी, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इतना बड़ा चुनावी मुद्दा बना दिया था। यह तक कह दिया था कि चुनावों के मौसम में यह बड़ा हादसा हुआ, यह भगवान का संदेश है, एक्ट ऑफ गॉड, एक्ट ऑफ फ्रॉड जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया था। तब तमाम शालीनता की हदों को पार कर दिया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। राहुल गांधी भी ऐसा ही कुछ कर लेते भाई।
दोस्तों, मैं आपको यह भी बतलाना चाहूंगा कि कांग्रेस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखे सवाल कर रही है। कांग्रेस का यह कहना इतनी बड़ी त्रासदी हो गई, मगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी रैली रद्द नहीं की। पवन खेरा जो हैं वो पत्रकारों से रूबरू हुए। उन्होंने कहा कि आखिर क्या वजह है कि प्रधानमंत्री अपनी रैलीज को रद्द नहीं कर पा रहे हैं। सुनिए क्या कहा पवन खेरा ने। जिस गुजरात ने उनको सत्ता के शीर्ष तक पहुंचाया, वो आज भी अपने कार्यक्रम गुजरात में जारी रख रहे। अफसोस हुआ नहीं। दिल में दर्द सबके है, पत्रकारों के है, विपक्ष के है, आम नागरिक के है। पूरे देश में लोग परेशान हैं ये देख, लेकिन जिस गुजरात ने माननीय प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री के पद तक पहुंचाया, आज भी वो इसी गुजरात में आकर, माफ कीजिएगा, एक हैट लगाकर कार्यक्रम कर रहे हैं, देखा नहीं। और बात यहां नहीं रुकती है दोस्तों। आपके स्क्रीन पर ये हैं संजय झा। संजय झा कांग्रेस के पूर्व नेता हुआ करते थे और उन्होंने मुझे एक मैसेज किया है, एक संदेश भेजा है। उसमें उन्होंने कहा कि उनसे एक हिंदी चैनल ने संपर्क किया और हिंदी चैनल ने कहा कि हम एक डिबेट करना चाहते हैं। तो जब संजय झा ने उनसे पूछा कि ये बताइए आप डिबेट किस पर करना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो भाषण दिया उस विषय पर। यानी कि न्यूज चैनल्स गुजरात के मोरबी में जो हादसा हुआ है उस पर बहस भी नहीं करना चाहते हैं। संजय झा ने उनसे पलटकर कहा कि अरे थोड़ा शर्म कीजिए, इतनी बड़ी त्रासदी हो गई, 150 लोगों की मौत हो गई और आप बहस करना चाहते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर भाषण दिया उस पर? क्या उससे बड़ी कोई खबर हो सकती है? यह हालत है दोस्तों इन न्यूज चैनल्स की। और मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूं। यह हालत देखिए एएनआई की। एएनआई एक ऐसा व्यक्ति ढूंढकर निकाल कर लाया है और यह व्यक्ति क्या कह रहा है मैं आपको बताना चाहता हूं। 15-20 लड़के पुल को हिला रहे थे, उसके बाद हादसा हो गया। दोस्तों, मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि भाजपा का पूरा प्रचार तंत्र और मीडिया का पूरा साथ मिल रहा है। यह नैरेटिव चला रहे हैं कि 15 से 20 लड़कों ने पुल को हिलाया और पुल गिर गया। वो पुल हिलाने के लिए ही था। एक अरसे से, जब से पुल वजूद में है, वहां पर लोग चढ़ के अपने मनोरंजन के लिए, अपने थ्रिल के लिए उस पुल को हिलाते हैं। यह एक रोमांच है। मगर अब मीडिया में, गुजरात की जनता में नैरेटिव ठूंसा जा रहा है कि 15 से 20 लड़के आए, उन्होंने पुल हिलाया और वो पुल गिर गया। मगर मैं बड़ा सवाल आपसे पूछना चाहता हूं, 15 से 20 लड़के आए और एक 100 साल पुराना पुल जिसकी हाल ही में मरम्मत हुई वो ढह गया, वो गिर गया। क्या इनको ये बात समझ आती है? ये बात क्या कह रहे हैं? क्या इनको शर्म आती है कि तुम लोग आज की तारीख में उन लोगों पर हमला कर रहे हो जो मर चुके हैं इस हादसे में? सबसे शर्मनाक बात यह है दोस्तों, भाजपा का प्रचार तंत्र हर जगह ये लोग चला रहे हैं, दोष मढ़ रहे हैं उन लोगों पर जो अब हमारे बीच नहीं है, जो जिंदा नहीं है। कह रहे हैं कि लोग जो हैं उस पुल को हिला रहे थे और यह तो होना ही था। मोरबी जाइए, वहां की जनता से पूछिए, एक अरसे से उस पुल पर चढ़कर लोग मनोरंजन के लिए उसे हिलाते हैं, रोमांच के लिए उसे हिलाते हैं, मगर आज तक वो पुल नहीं टूटा। अब यह कहा जा रहा है कि साहब एक साजिश के तहत इस पुल को तोड़ा गया। पहले आम आदमी पार्टी पर दोष मढ़ा जा रहा था, अब जो है, जो बेचारे मर चुके हैं उन पर दोष मढ़ा जा रहा है। राहत इंदौरी ने ऐसी थोड़ा ना कहा था कि लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहां पर सिर्फ हमारा मकान थोड़े है। यानी कि अपनी राजनीति चमकाने के लिए ये लोग मृतकों को भी, जो अब जिंदा नहीं हैं, उनको भी नहीं बख्शेंगे। ये बात इस बात को प्रमाणित कर रही है। शर्म आनी चाहिए इस घटिया प्रचार तंत्र को और इनके पालतू मीडिया को। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।